हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है और दोस्तों चीन की राजधानी शंघाई नहीं है, इसका राजधानी बीजिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74%। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल। दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरो मुद्रा को स्वीकृत करने वाला नवीनतम देश है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरो मुद्रा को स्वीकृत करने वाला नवीनतम देश बना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ी। दोस्तों, हॉकी, क्रिकेट, ये सभी खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। दोस्तों, तानसेन अकबर के दरबार के 9 नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1954। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आला मारा। आला मारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1666 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1761 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1906 में। दोस्तों, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा पक्षी ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। और दोस्तों, वे शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है,
भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है? तो दोस्तों भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज राजदूत था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस का। और दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और दोस्तों इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। दोस्तों कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षिप्रा नदी। दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, धाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, एक्सकीमो के घर बने होते हैं? तो दोस्तों एक्सकीमो एक जनजाति है, इसका घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से। दोस्तों जंप बॉल शब्द बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल रंग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द होली फैमिली। दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना है, हरिजन महात्मा गांधी की रचना है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है, लेकिन द होली फैमिली महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण उसे ऑरेंज कैप दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुमन गिल। सुमन गिल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शून्यकाल। और दोस्तों शून्य का भी देन भारत का ही देन है। अगला प्रश्न है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह। उधम सिंह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1727 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेरोड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, कन्नौज यानी कि बिलग्राम की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। अगला प्रश्न है,
रजमानामा फारसी अनुवाद था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का। अगला प्रश्न है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर के साथ। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से सिर्फ संसद ही हटा सकता है, उस पर महाभियोग चलाकर। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियाल। अगला प्रश्न है, लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। दोस्तों माना, नीति और लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी के प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोग। ऑप्शन नंबर डी, जोग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार। अगला प्रश्न है, सूखा बर्फ किसका ठोस रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किस्म कोयला का किस्म नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोलामाइट। पीट, लिंगानाइट और बिटुमिनस ये कोयला का प्रकार है, लेकिन डोलामाइट कोयला का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौरुष्णी नदी। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मंगल के परिक्रमा कक्ष में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त पादप एवं जीव जंतु का। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। दोस्तों यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर।
अकबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया। कोलंबिया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डोडोमा। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 महीना। दोस्तों 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी GSLV Mark 3। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी M फातिमा बीबी। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा, जिससे हम आगे इस प्रकार का वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है।